तो भाई इस वक्त मैं खड़ा हूँ नाइल रिवर के ऊपर, दरियाए नील के ऊपर खड़ा हूँ मैं। तो भाई हमने कशरी ली है यहाँ पे असवान के अंदर। और भाई साहब आपने पहले कशरी खाई है? अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो भाई आज की जर्नी है कायरो टू असवान। तो भाई जहाज़ में बैठने लगे हैं असवान के लिए। तो देखते हैं, ऑलरेडी लेट है 30-40 मिनट, कितने बजे वहाँ पहुँचते हैं। तो ये फ़्लाइट टिकट मैंने बुक की थी 170 दिरहम की, जो ट्रेन से बहुत ज़्यादा सस्ती। तो भाई जहाज़ में आ गया हूँ, बैठने लगा हूँ, अपनी सीट ढूंढ रहा हूँ, सामान रखते हैं। ये जो फ़्लाइट मैंने ली थी ये है 170 दिरहम की मैंने ली थी, क्योंकि 12-13 घंटे की रेल या बस की जर्नी मैं नहीं करना चाहता था। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि भाई क्यों ना प्लेन से ट्रैवल किया जाए, थोड़ा ये भी एक्सपीरियंस हो जाए। तो भाई जो ख़र्चा है मेरा तकरीबन जो है डेली का आप कॉस्ट लगा लें कि 400-500 पाउंड मेरा डेली का ख़र्चा यहाँ आता रहा। क्योंकि रह तो मैं फ्री रहा था, खाना भी कभी मैं खिला देता था, कभी वो खिला देता था। लेकिन ये है कि भाई अब सारा ख़र्चा अगले बंदे से करवाना, कोई ठेका तो नहीं ना उसने लिया हुआ। तो भाई मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। तो भाई ये है कायरो सिटी। सामने नाइल, दरियाए नील। मैं हूँ इस वक्त असवान में। कल रात को मैं आ गया था, तकरीबन 9 बजे मैं यहाँ पहुँचा था। मेरे होस्ट ने मुझे एयरपोर्ट से उठा लिया था, मुझे लेने के लिए आया हुआ था अहमद भाई। मैं मिलवाता हूँ आपको उससे। मेरा रूम का व्यू कुछ इस तरह से है जहाँ मैं रुका हूँ। ये मेरा रूम है और ये मेरा बेड है और ये मेरा बैग है। ये बैग है बाहर निकलने के लिए तैयार है। So guys, he's Mr. Ahmed, my host, the young man. How are you guys? And आप अपना तारीफ करवाएं। मेरा नाम है विश्वजीत और मैं इंडिया से हूँ और आज ही भाई साहब से मिला हूँ और अहमद से भी मिला हूँ। बहुत बढ़िया माहौल है। ये बताएं कि आप इंडिया से हैं लेकिन रहते कहाँ हैं, कहाँ से आए हैं? अच्छा, तो मैं रहता हूँ फ़िलहाल जर्मनी में रहता हूँ और यहाँ पे अफ्रीका में लास्ट 7 महीने से हूँ। तो फिर पहले मैं रवांडा में था, रवांडा से मैं गया बुरुंडी गया, बुरुंडी में कुछ दिन रहा। फिर युगांडा गया, युगांडा भी बहुत खूबसूरत है। उसके बाद केन्या में था, केन्या में मसाई मारा जो कि वाइल्ड लाइफ के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, वहाँ पे था और वहाँ पे सफारी भी की मैंने। अच्छा चले वो बातें बाद में करेंगे, पहले सबसे ज़रूरी चीज़ मैं बोलना चाहूँ जी। मैं आया हूँ प्लेन से, कायरो से मैंने प्लेन लिया था असवान के लिए और मुझे प्राइस पड़ी है 1175 पाउंड और इजिप्शियन पाउंड, इक्वल टू $40 or $50। या 40 to $50। So how much you pay for train? I also paid the same price but I took a train and it took me like 13 hours और भाई साहब 1 घंटे में आ गए यहाँ पे। तो भाई मैं उतने ही पैसों में 1 घंटे में, दरअसल मेरे जो काउच सर्फिंग होस्ट थे शरीफ भाई कायरो में, उन्होंने मुझे बताया था कि भाई मत करो। मुझे भी पता चल गया था लेकिन मुझे एक एक्सपीरियंस लेना था कि ट्रेन कैसी होती है यहाँ पे। और एक्सपीरियंस यहाँ से आप अक्सर का ले सकते हैं जो just if you want to take like a cheap price, you can get like Egyptian man and you can tell him that I'm going to Aswan and you are at Cairo, so he can help you like getting a ticket. It's so easy. I'm doing this a lot. But about that, when you get the ticket from Egyptian, yeah, and they will not see this is not Egyptian. No, the ticket man will see it, but I think there's a lot of people. I think it depends on the ticket checker. Like sometimes they can just like allow you, or maybe then they can charge you fine also. So it depends on the ticket checker. हम लोग निकल रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि मैं 1 दिन के लिए हूँ। भाई साहब भी अभी तक डिसाइड नहीं किया क्या करेंगे। चलो आज घूमते फिरते हैं, इनसे काफ़ी एक्सपीरियंस शेयर होगा और अहमद भाई की भी आज देखते हैं क्या करते हैं हमारे लिए ये। सो सी यू गाइस टुमारो, ओह सॉरी टुमारो। तो 1 घंटे के बाद मिलते हैं। हाँ जी।
सो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं अनफिनिश्ड ऑब्लिक्स। वो एक टावर टाइप चीज होती है। तो भाई ऑब्लिक्स ये है, ये टावर टाइप चीज है। मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ। तो ये है जी हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन जहाँ पे अब हम आए हैं। इसके बाद पूरा दिन ही आज घूमना है। आपको दिखाएंगे कि स्वान के अंदर आप कितनी चीज़ें घूम फिर सकते हैं। तो ये अहमद भाई जो हैं, इनके पास मैं काउच सर्फिंग के थ्रू ठहरा हुआ हूँ, लेकिन कुछ थोड़े से पैसे मैंने और ये भाई विश भाई साहब ने इनको दिए हैं। तो भाई उस ज़माने में इस तरह करके ये जो पिलर्स होते थे ना, जिसको टावर वगैरह जो महल्लात के अंदर लगाए जाते थे, इस पे मीनाकारी का काम किया जाता था। ये देखें, ये अनकम्प्लीट इसलिए है कि इसके अंदर क्रैक पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो ये क्रैक्स हैं। तो इस वजह से इसको ऐसा ही छोड़ दिया गया था, वो लेके नहीं गए थे। तो ये पिलर है और इसे जो इनकी लैंग्वेज इजिप्शियन अरेबिक, इसमें ऑब्लिक्स बोलते हैं। और ये अनफिनिश्ड ऑब्लिक्स है क्योंकि इसको पूरा नहीं किया गया है। और यहाँ पे ये बहुत बड़ा पहाड़ है और यहाँ से ये पत्थर की नक्काशी करके इसके ऊपर, यहाँ से ईस्ट साइड में है नाइल रिवर, और वहाँ पे उसको लेके जाके फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट करते थे कैरो में। बट यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे इसके अंदर आ गए सम क्रैक्स, और उसकी वजह से ये लोग वहाँ इसको नहीं लेके जा सके, इसलिए ये यहाँ पे ही पड़ा हुआ है। तो बट ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्जांपल है कि पुराने ज़माने में इजिप्शियन लोग किस तरह से ये पिलर्स बनाते थे और किस तरह से ये लोग यहाँ से नाइल नदी के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते थे कैरो के लिए। यहाँ पे जो हम कुछ ऐसे रिमेनेंस देख सकते हैं कि यहाँ से निकाले गए थे ऑलरेडी, और ये जो बाजू में था उसके ऊपर क्रैक्स आने की वजह से वो ऐसे ही पड़ा है। बट यहाँ से देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑलरेडी यहाँ से लेके गए थे। तो भाई आप सोच रहे होंगे कि हम रुके तो काउच सर्फिंग के थ्रू है, तो पैसे किस चीज़ के दिए? भाई इजिप्ट में ऐसा ही होता है, पैसे देने पड़ते हैं। तो भाई ये यहाँ पे सोवेनियर शॉप हैं। जब इससे बाहर आप आते हो तो यहाँ से आप सोवेनियर वगैरह ख़रीद सकते हो। ये कुछ इस तरह का यहाँ पे सोवेनियर शॉप्स हैं। भाई साहब पानी पी रहे हैं, दोनों को प्यास लग गई है। पानी हम लेके तो नहीं आए थे। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। देखो भाई पानी पीते हैं तो कितनी, जी कितनी पुरानी चीज़ें हैं ये, देख सकते हो आप। का क्या नाम है? What is the name of this museum? Nubian Museum. Nubium. Yeah. Nubium Museum, and I paid a ticket for 160. 160? For the students, 20 pounds, and for the Egyptian is 10 pounds. देख सकते हो पिक्चर्स को। तो भाई आप ये नक्शा देख रहे हो, ये दरियाए नील है और उसके 3 सोर्सेस है। एक सोर्स है युगांडा में, एक सोर्स रवांडा में और एक बुरुंडी में है। और वहाँ से ये इथोपिया से होता हुआ यहाँ इजिप्ट से आती है और यहाँ पे इजिप्ट में दरिया को मिलती है। तो भाई ये है पूरा नक्शा इस म्यूज़ियम का, कुछ इस तरह से ये दिखता है। तो ये सीढ़ियाँ नीचे उतर के जा रहे हैं आप। ये एक और एग्जांपल है दरियाए नील की, जो इन्होंने ये मैप बनाया हुआ है। ये इन लोगों की उस टाइम पे आर्मी थी जो अफ्रीकी लोगों की थी वगैरह। तो भाई ये नक्शा है किला बोहन का। बोहन का किला कुछ इस तरह से दिखता था। तो भाई ये कुछ मूर्तियां हैं यहाँ पे भी, मैंने कहा चलो आपको दिखा दूँ। ये सबसे बड़ा मुजस्समा है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। इसके हाथ में इसने क्या पकड़ा हुआ है। तो भाई उस ज़माने में इस किस्म के हथियार होते थे। ये बर्छी है, कुछ इस तरह से दिख रही है, और पीछे आगे पीछे ये दोनों साइडों से काम करती थी। और ये ढाल है, इस किस्म की ढाल होती थी इसी के अंदर। तो भाई इसी के अंदर ये जो है ये रोमन टाइप के इनके जो ताज थे, ये रोमन टाइम के देखें। तो ये है घोड़े, रोमन लोगों के इस तरह के घोड़े होते थे। तो ये है भाई फिले टेम्पल का नक्शा है, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये फिले टेम्पल, ये इस तरह का नक्शा है इसका।
भाई वो थी फ्रंट साइड और ये है इसकी बैक साइड फिले टेम्पल की। तो जाना तो है वहाँ पे, लेकिन तो भाई ये उस ज़माने की लैंग्वेज थी। मैं आपको करीब से ज़रा दिखा दूँ वर्ड कैसे दिखते हैं। ये देख सकते हो, इस तरह की उस टाइम की राइटिंग होती थी उस ज़माने की। तो भाई ये एक जगह बनी हुई है जिसके अंदर ऐसे लगता है कि जैसे वहाँ उस टाइम का राजा अपनी रानियों के साथ यहाँ बैठता था। तो भाई ये रोमन ज़माने के जो कतबे हैं ये वो हैं उस ज़माने के रोमन लोगों के जो मुजस्मे। ये ऐसे लगता है भाई उस ज़माने की चीज़ें हैं कि ये रोमन लोग कैसे अपनी पूजा करते थे। ये ऐसे दिख रहा है कि ये पूजा करने वाले चिराग। तो ये है भाई मोनेस्ट्री, कुछ इस तरह से है इसका नक्शा। तो भाई ये एक मीनार है, कुछ इस तरह से है। हाँ यहाँ से भाई ये ठीक दिख रहा है, ये मीनार है कुछ इस तरह से। तो भाई इस तरीके से जो है ये लोग इनको मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। ये जब इन्होंने टेंपल मूव किए थे इस तरह क्रेने यूज़ करके ये लोग इनको मूव करते थे एक टेंपल। तो भाई उस ज़माने में ये इस तरह के बर्तन हुआ करते थे, ये देख सकते हो। और वो सामने ये भाई उस ज़माने की तलवारें हैं और ये उसके साथ ढाल है। तो भाई ये उस ज़माने का स्कूल हुआ करता था, मदरसा या आप ऐसे कह सकते हैं। ये देखें कितने नक्शो नगार हैं। तो भाई ये सामने है मंजीक, उस ज़माने की मंजीक जो हुआ करती थी, ये पानी वाली वो पंच। और ये है उस ज़माने का कोलू जिसमें से तेल वगैरह निकाला जाता था। तो भाई ये हल है उस ज़माने का, जो हल से खेत वगैरह खेती की जाती थी। और ये औजार हैं वहाँ के। तो इन लोगों को भाई नुबियंस कहा जाता है यहाँ पे। ये उनकी ड्रेसिंग और सकाफ़त है। और ये कड़े चेक करो कितने वज़नी कड़े हैं बड़ों के और बच्चों के। ये उनकी ज्वेलरी है। तो भाई ये उस ज़माने की चाकू छुरियाँ या खंजर हैं। और वो सिगरेट हुक्का वगैरह। तो ये तवीज़ गंडे हैं जो तवीज़ वगैरह होते हैं। और हार। और ये कश्तियाँ उस ज़माने में कुछ ऐसी होती थी। तो भाई ये जो मुजस्समा है कुछ ऐसे दिखता है। भाई ये म्यूज़ियम बाहर से कुछ इस तरह सा दिखता है। ये बाहर की बिल्डिंग का व्यू मैंने कहा आपको दिखा दूँ। तो भाई इस वक्त मैं खड़ा हूँ नाइल रिवर के ऊपर, दरियाए नील के ऊपर खड़ा हूँ मैं। और ये बोटिंग स्टेशन हैं यहाँ पे, इस साइड से उस साइड जाने के लिए। तो मैं एक बार आपको व्यू दे दूँ, फिर ये मेरे दोस्त हैं मिस्टर अहमद, ये बताएंगे कि इन स्टेशंस का नाम क्या है और ये क्या प्राइस है। या कैन यू टेल देम? Okay, it's once Nile in the wallet, and actually it's old. You will see that from the Paris also. It was flooded before the high dam. When they make the high dam, it's like being this size, and really it's nice view. You can see also the Nile from the top of Abu Hawa. You will see all like the Nile house. Yeah, we will go there, then we will talk about that. How much is from here to there? And what is the station name here and there? Yeah, for Egyptian maybe 2-3 pounds, but for foreigners it's expensive. It's like 10 pounds maybe. Okay. 10 pounds. So what is the name of this station and that station? This is the island of Alfantine. Like Marsa, we say Marsa of Alfantine. Okay. We're going to Alfantine, so you need to go from this way. All right, thank you. तो भाई हमने कशरी ली है यहाँ पे असवान के अंदर। और भाई साहब आपने पहले कशरी खाई है? नहीं, मैंने नहीं खाई। फर्स्ट टाइम खा रहे हैं। मिस्टर अहमद ब्रिंग फॉर अस कशरी। सो वी आर गोइंग टू ट्राई दिस। तो भाई अभी कशरी खाने का टाइम आ गया। इसमें जो है लीवर एक्स्ट्रा है, जो मैंने कायरा में खाई थी उसमें लीवर नहीं था, तो इसमें लीवर है। तो चलें चेक करते हैं इसके साथ कैसा टेस्ट है इसका। तो अमेजिंग। need to put this. इसका मज़ा अलग का ही है। Nile. You need to. यहाँ हम बैठे हुए हैं, जगह आप देख सकते हो, ऐसी जगह है। अस्सलाम वालेकुम। How are you? محمد Egyptian منورة. हाँ, okay.
अभी खा लिया हम लोगों ने, एक्चुअली मेरे से तो ख़त्म नहीं हुई, हाफ़ ही खाई गई है। और देखें, हाँ, अहमद भाई ने पूरा ख़त्म कर लिया और भाई साहब भी नज़दीक लगे हुए हैं, लेकिन मेरी अभी पड़ी हुई है। तो अहमद, हाउ मच डिड यू पे फॉर दिस? £40 by liver. Without liver is £30. सो ये भाई अगर लीवर के साथ लेते हो तो 30 में है, अगर लीवर डलवाते हो मतलब कलेजी डलवाते हो तो वो फिर 40 में है। और अगर आप वहाँ बैठ के खाते हो तो फिर उसका जो है 20-30 रुपये वो अलग से चार्ज करते हैं। तो हमने ये जगह चूज़ की थी कि चलो भाई सस्ते में काम चल जाए, तो वहाँ से भाई सब ले आए थे और हमने यहाँ बैठ के खा लिया। सो वेयर वी आर गोइंग नाउ, व्हिच प्लेस? Now we are going to Fela Temple. फेला टेम्पल। ओके, तो अब हम फेला टेम्पल जा रहे हैं, तो मिलते हैं वहाँ जा रहे हैं। हाउ मच इट विल कॉस्ट विद मेट्रो बस? Microbus, it costs about £4. And you know, it's like the price sometimes going up. I hear that they will making the oil up. So £4 for each. What is called metro or macro? Micro. माइक्रो बस। ओके भाई, माइक्रो बस है, सॉरी मैं मेट्रो बोलता रहा हूँ, माफ़ करिएगा। तो मिलते हैं वहाँ पे। सेटिंग देखना पड़ेगा इसकी सेट। तो भाई हम लोग हैं इस वक्त बस में, ये लोकल बस है यहाँ की, जिसका फेयर है 2 इजिप्शियन पाउंड है। मेरा मुंह बहुत बड़ा आ रहा है क्योंकि कैमरा मेरे बहुत करीब है। एक्टिविटीज़ में डालो तो बड़ा हो गया है, वाइड हो गया। चले वो भी करते हैं। बस कुछ इस तरह से दिखती है और बाहर का व्यू कुछ इस तरह का है। नाइल के साथ ही जा रहे हैं। तो भाई ये एक मस्जिद है और मस्जिद के बाद ये बाहर घड़े पड़े हुए हैं पानी वाले, तो इसमें से पानी पी सकते हैं। ये पानी को ठंडा रखने के लिए होते हैं, अगर आपको पता हो तो। तो ये इज़ वाटर फ्रॉम मिस्र। ये पूरा व्यू है न्यू रिवर का, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कुछ ऐसा डैम बनाया हुआ है। और हम एक छोटी सी शिप लेके वहाँ पे एक टेंपल देखने जा रहे हैं जिसका नाम है फेला टेंपल।